और इसको मैं सेव करता हूं, तो यहां पर लिखता हूं मैं पॉलीमॉर्फिज्म। पहला क्या कंसेप्ट सीखेंगे हम? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत आसान कंसेप्ट होता है, देखो। अब मैं आपको इसको पहले तो एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं कंसेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल लेने के लिए हम क्या करेंगे, पेंट में चलेंगे। ये वाला पेंट खोलता हूं मैं। चलो ठीक है। मान के चलो कि एक बंदा है, ठीक है? ये एक बंदा है। यस सर। ये एक ऑफिस जाता है। ये इसका ऑफिस है, मान के चलो, ठीक है? ये इसका ऑफिस है। ऑफिस में कौन कौन होगा? बॉस होगा, बराबर एम्प्लॉयज। है। यस कलीग होंगे, कलीग होंगे ना, राइट? यस सर, एम्प्लॉयज कलीग यस। होंगे ना, कलीग्स होंगे। हाँ। और कौन होगा? ऑफिस फ्रेंड्स होंगे, ऑफिस फ्रेंड्स होंगे, बराबर है। ये सब रहेंगे ना इनके? यस सर। नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। हर यस इंसान के सर। होते हैं, बराबर है, यस इनके भी रहेंगे। और ये बंदा है, इसकी एक फैमिली भी होती है, हर किसी की फैमिली होती है, राइट? सो यहाँ पर क्या है, यस सर। फैमिली है, तो फैमिली में कौन कौन मेंबर होगा? फैमिली में होगा, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है, उसके फादर हो सकते हैं, राइट? और उसका बेटा या बेटी भी हो सकती है, सन हो सकता है, या फिर डॉटर हो सकती है, राइट? ये यस सब सर। हो सकते हैं, ठीक है। और ये हाँ। बंदा चाय पीने के लिए चाय की टपरी पर भी जाता है। कहाँ का जाता है? चाय पीने के ओके लिए सर। चाय की टपरी पे जाता है। टी स्टॉल। यस सर। टी स्टॉल, चाहे आप चाय पीने के लिए जब जाएगा, तब उसको कौन मिलेगा वहां पे? चाय वाला मिलेगा, राइट? टी वाला। यस सर। और कौन मिलेगा? और मिल सकता है कि वहां पे कोई मतलब वहां पे दोस्त हुआ हो, तो वो अलग एक दोस्त हो सकता है उसका, बराबर है ना? तो यस वो सर। अलग दोस्त हो सकता है। अब देखो, एक ही बंदा है, इस बंदे का नाम मान के चलो, क्या नाम है इसका? इसका मान के चलो नाम है मयूर, ठीक है? या फिर आसिफ भी हो सकता ओके है, सर। कोई भी है, ठीक है? अब ये बंदा, ओके सर। ये बंदा, बंदा तो एक ही है। ये जब ऑफिस जा रहा है ना, ये जब ऑफिस जा रहा है, तो ये ऑफिस में जिस तरीके से जाता है, कैसे जाएगा ऑफिस में जाते हुए? ये टाई पहनेगा, बराबर है, शूज पहनेगा, बराबर है, शर्ट अच्छी वाली हाँ। पहनेगा, राइट? राइट? यस। फिर क्या पहनेगा? ट्राउजर अच्छी यस वाली सर। पहनेगा, यानी पैंट अच्छी वाली पहनेगा। जूतों को पॉलिश करेगा, शेविंग करेगा जाते समय, बराबर है ना? मतलब वो एक अटायर लेके ऑफिस जा रहा है, बराबर है ना? राइट? अब हाँ। ये ऑफिस जाने के लिए ऐसे जाएगा। घर पे रहने के लिए क्या वो शेव करेगा क्या? घर पे रहने के लिए टाई पहनेगा क्या? नो सर। बताइए। नहीं पहनेगा ना वो घर पे रहने के नहीं लिए। सर। नहीं। मतलब घर पे जब रहेगा, तो वो अलग रहेगा, अलग बिहेव करेगा, बराबर है ना? अब वो जब यस। चाय पीने जाएगा, तब वो हो सकता है कि ट्राउजर नहीं, वो बरमुडा पे जाए, नाइट सूट पे जाए, नाइट पैंट पे जाए, जाएगा? लुंगी पहन के भी जाते हैं लोग चाय पीने के लिए, जाते कि नहीं जाते? यस सर। यस सर। बिल्कुल जाते हैं। मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो मयूर और आसिफ है, ये जगह की वजह से, मतलब ऑफिस में है तो ऑफिस की तरह बिहेव करेंगे, घर पे आ रहे हैं तो बच्चे को अपने पिता की तरह बिहेव करेंगे। उनकी अगर मम्मी है, पापा पापा है, तो उनके साथ वो एक बेटे की, अच्छे बेटे की तरह बिहेव करेंगे। वाइफ के साथ वो अलग बिहेव यस करेंगे, सर। राइट? और चाय वाले के साथ भी वो यस अलग सर। बिहेव करेंगे। चाय वाले के साथ जो दोस्त मिलते हैं, उनके साथ भी अलग गप्पे टप्पे हाँ लड़ाएंगे। जी। वो ऑफिस के जैसा यस सर। बिहेव नहीं करेंगे यहाँ पर, राइट? या फिर चाय वाले के यहाँ पर ऑफिस के यस सर। जैसा बिहेव नहीं करेंगे। या घर पे वो ऑफिस वाला बात नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नो सर। और ये जो खासियत है ना इस मयूर की और आसिफ की, रियल टाइम खासियत है। इसी खासियत को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि बंदा तो वही है, सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन जैसी है उसके अनुसार वो क्या कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? बिहेवियर चेंज कर रहा है। यस सर। तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। समझ रहे हो? और ये यस सर। बहुत बढ़िया हाँ। कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है कि एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अनुसार अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, राइट?
राइट। मतलब क्या है यहाँ पर, यस सर। अगर टेक्निकली देखा जाए, ये समझ में आया आपको एग्जाम्पल, राइट। यस सर। एक ही आदमी अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव करेगा, उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे देखेंगे वो अलग बात है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग में समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इफ वी यूज सेम थिंग फॉर डिफरेंट फॉर्म्स फॉर्म्स और डिफरेंट पर्पस different purpose is called as polymorphism। समझ में आ रहा है? मतलब हम कोई भी चीज प्रोग्रामिंग के अंदर अगर डिफरेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट पर्पस सॉल्व करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। मतलब बंदा वही रहेगा, काम वो अलग जगह पे अलग करेगा, सिचुएशन के अनुसार। समझ में आ रहा है? अभी पॉलीमॉर्फिज्म किसके यस साथ सर। लागू होगा? देखो हमारे प्रोग्राम में क्या था, हमारे प्रोग्राम में सिर्फ दो चीजें होती है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है फंक्शन। क्या होता है? एक होता है वेरिएबल जिसको वेरिएबल एंड होती है फंक्शन। वैल्यू, मैंने बोला था ना आपको, वेरिएबल को क्या होती है? वैल्यू होती है। और फंक्शन को वैल्यू। क्या होता है? बिहेवियर होता है। क्या होता है? बिहेवियर। बिहेवियर। तो मुझे एक बात बताइए, अब जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा, ये इन दोनों में से किसके साथ होगा? बिहेवियर की बात है ये, तो किसके साथ होगी? ऑब्वियसली फंक्शन के साथ बिहेवियर। हो, फंक्शन। राइट। मतलब कोई फंक्शन अगर अलग स्थिति में अलग बिहेव करना है, अलग टास्क के लिए, अलग पर्पस के लिए काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है ना? अब पॉलीमॉर्फिज्म के यस सर। दो टाइप्स होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ टू टाइप्स। पॉलीमॉर्फिज्म मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली करके। टाइम टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप्स होती है। पहली टाइप होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरी टाइप होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम क्या है? देखो हम जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं, रन होने के बाद अगर किसी फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइल टाइम के बाद, मतलब जब प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं, उसी में उस कंडीशन में उसका अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है? दो टाइप्स के यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगेन इन दोनों में दो दो टाइप्स होते हैं। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसमें भी दो होते हैं, और रन टाइम में भी दो हो गए। तो इसके अंदर के टाइप्स मैं बताता हूं आपको अभी। इसके टाइप्स टाइप्स ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें पहला होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, और दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या होती है? पहली टाइप होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, और दूसरी टाइप होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसा कल हमने जब इंट्रोडक्शन में देखा था एक प्रोग्राम, उसके अंदर एक ऑपरेटर आया था लेस देन, और दूसरा ऑपरेटर आया था ग्रेटर देन, राइट। अब इसको क्या किया था? मैंने बोला था कि ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है, राइट। इस तरीके से आया था ना, सी आउट और सी एन में यस आया सर। था ना। तो ये क्या है? यस सर। ओवरलोडेड ऑपरेटर है, मतलब ऑपरेटर लेस देन है, लेकिन वो बिहेव लेस देन की तरह कर रहा था क्या? नहीं ना, वो कुछ और ही नो बिहेव सर। कर रहा यस था सर। ना यहाँ पर। तो उसका यस हाँ बिहेवियर हाँ। चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसने पॉलीमॉर्फिज्म को अडॉप्ट किया है। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखा है कि जो इस ओरिजिनल कंसेप्ट को, लेस देन या ग्रेटर देन के कंसेप्ट को, वो बदल के कुछ और कर रहा है कि नहीं, अलग अलग केसेस में, राइट। तो इसको यस सर। बोलते हैं यस सर। ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है वही, क्या होगा यहाँ पर? डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट पर्पज वाले फंक्शन को बोला जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखते हैं फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज किया जाता है। तो फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है।
फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म, या जिसको हम फंक्शनल ओवरलोडिंग बोलते हैं। सो पहले तो हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, यानी कि होता क्या है। तो टेक्निकली डेफिनेशन में देखा जाए तो फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स इफ वी डिफाइन इफ वी डिफाइन क्या करेंगे हम, इफ वी डिफाइन द मल्टीपल मल्टीपल फंक्शंस फंक्शंस with with same name but with different different parameter different parameter or with different different data type of parameter। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या बताया मैंने बताया कि वही पापा है जो ऑफिस जाएंगे तो अलग बर्ताव करेंगे, घर पे आएंगे तो अलग बर्ताव करेंगे, और चाय पीने जाएंगे, चाय की टपरी पर जाएंगे अलग बर्ताव करेंगे, शादी ब्याह में जाएंगे अलग बर्ताव करेंगे, मैयत में जाएंगे अलग बर्ताव करेंगे, राइट। अब ये जो है तो पापा तो सेम ही है ना। इसका मतलब क्या है, मुझे फंक्शन जो बनाने हैं वो एक ही नाम से बनाने हैं। अब एक ही नाम से अगर फंक्शन बना होगा तो वो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे करना पड़ेगा उसके पैरामीटर्स अलग अलग होंगे, उसके डेटा टाइप्स अलग अलग होंगे, या और उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो सकती है। पैरामीटर की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो सकती है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे देखा जाएगा, तो मैंने अगर डिक्लेयर किया यहाँ पर, हमने एक बार डिक्लेयर किया था, याद है आपको? फंक्शन ये डिक्लेयर किया था इंटीजर, या हमने डिक्लेयर किया था ऐसे वॉइड वॉइड एड, राइट। और एडिशन के फंक्शन में हमने क्या दिया था, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। लिखा था क्या, लिखा था, याद होगा आपको? ऐसा एक फंक्शन किया था हमने, राइट। अब ये फंक्शन है ना, यस इसको सर, यस। मैं इसको अगर मुझे पॉलीमॉर्फिज्म करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली करूंगा वाइड, लिखूंगा सेम नेम, नेम सेम है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा फ्लोट एक्स, और यहाँ लिखूंगा फ्लोट वाई। हो गए कि नहीं दो अलग अलग फंक्शन? हाँ, नाम तो वही है, ऐड ही है ना, हाँ। लेकिन यस अलग सर। अलग हो गए कि यस। नहीं। ये पहला वाला फंक्शन क्या करेगा, मेरे इंटीजर वैल्यू की एडिशन देगा मुझे, बराबर है, इंटीजर वैल्यूज की यस एडिशन सर। देगा। और दूसरे वाला क्या करेगा, फ्लोट वैल्यूज की एडिशन फ्लोट देगा, की। राइट। ये क्या करेगा, मुझे फ्लोट वैल्यूज की एडिशन देगा, बराबर है कि नहीं। यस तो सर। इसका बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं, नाम तो वही है, मुझे ऐड को ही बुलाना है, राइट। यस। तो इसका एक यस प्रोग्राम सर। बना के दिखाऊं मैं आपको, या फिर मैं तीसरा भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ यस पर सर। void ऐड लिखा, और मैंने यहाँ पर अंदर लिख दिया, क्या लिख दिया अंदर, एक बनाया मैंने फ्लोट का, फ्लोट एक्स लिखा, मैंने दूसरा बनाया इंटीजर वाई का। एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू आएगी, एक फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू आएगी, हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है कि मुझे दूसरी भी एक तीसरी भी एक वैल्यू देना है, क्योंकि अपने आपको किसी ने रोका नहीं है तीन नंबर की एडिशन करने से, किसी ने रोका है क्या? नहीं रोका है। तो नाम तो एक ही है फंक्शन का, मतलब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर करेगा ना। अगर मुझे मैंने क्या किया, एक फंक्शन है मतलब ऐड नाम का, अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ नीचे, देखो यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, सिंपल ऐसा लिख रहा हूँ, कॉल करके यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, 20। अब मुझे बताइए ऊपर में से कौन सा फंक्शन मेरा कॉल होगा, बताइए। सर, कौन सा ऐड फंक्शन, इंटीजर एक्स, एक्स फर्स्ट। इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई का, क्यों? क्योंकि मैंने वाई। इंटीजर के नंबर्स दिए इसके अंदर, राइट। तो मेरा कौन सा कॉल हो रहा है, यस इंटीजर सर। का, तो ये दोनों कॉल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे नीचे वाले, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, यस इसका सर। मतलब ये है कि भैया ये ऐड ही फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 10.5 डाल देता हूँ, और इधर डाल देता हूँ 25.4। अब कौन सा कॉल होगा, अब ये दूसरा वाला कॉल होगा। सेकेंड फ्लोट नंबर। बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना, सेम फंक्शन का, एक ही यस तो सर। फंक्शन है, ऐड नाम यस का सर। फंक्शन, उसका बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं? यस सर। होगा, बिल्कुल होगा। यस। और मैं तीसरी बार मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ लिखूंगा ऐसा, और कॉमा देके फिर से मैं क्या करूंगा, इंटीजर जेड ऐसा, ये एक वैल्यू दे दूंगा। अब क्या होगा, अब ये तीसरा वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मेरा यस सर। फंक्शन तो सेम रह रहा है, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर कर रहा है, राइट। पहले में वो इंटीजर वैल्यूज यस की सर। एडिशन देगा, दूसरे में वो फ्लोट वैल्यूज की एडिशन देगा, और तीसरे में वो मल्टीपल टाइप्स के वैल्यूज की एडिशन दे सकता है।
राइट? यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर रहा है अल्टीमेटली, तो ये बिहेवियर चेंज कर रहा है ना इसका खुद का, बराबर है? यस सर। तो इसके अंदर ना तीन चीजें हैं जो हमको ध्यान देनी पड़ती है कि पॉलीमॉर्फिज्म अगर हमको यूज करना है, एक सहूलियत हो गई ना यार। एक ही फंक्शन को आप अलग अलग जगह पे अलग अलग इसमें बिहेवियर के साथ ही अगर यूज करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक स्ट्रेंथ मिल रही है, ताकत मिल रही है ना एक, बराबर है? एक ही फंक्शन एक ही यस बार सर। तो डिफाइन किया आपने, तो उसको एक ही फंक्शन को वो आप अलग अलग पैरामीटर्स के साथ यूज कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपकी ताकत बड़ी है प्रोग्रामिंग की, आपके स्किल्स बड़े हैं प्रोग्रामिंग के। अब अगर मुझे पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना है फंक्शनिंग में, तो मुझे तीन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। क्या तीन चीजें हैं? पहली चीज है नेम्स शुड बी सेम, क्योंकि अगर नाम सेम नहीं रहेगा तो वो क्या खाक पॉलीमॉर्फिज्म होगा? बताइए। पॉलीमॉर्फिज्म का यस पहला सर। उसूल क्या है? पापा वही रहने चाहिए, पापा नहीं बदलने चाहिए, बराबर है ना? दूसरे मतलब वो यस सर। जाएंगे जगह चेंज करेंगे तो वो बर्ताव चेंज करेंगे सिर्फ, ओरिजिनली इंसान तो वही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? तो नाम यस सेम सर। होना चाहिए। दूसरा क्या हम्म, है? पैरामीटर टाइप, पैरामीटर सीक्वेंस और पैरामीटर के नंबर डिफरेंट होने चाहिए हमेशा। अब ये तीनों है, देखो तीनों फंक्शन लिखे हैं ऊपर वाले, तो इसमें जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो अलग अलग है कि नहीं? यस सर। शुड बी डिफरेंट। पैरामीटर टाइप, पैरामीटर फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह आपकी अलग अलग होनी चाहिए। ये एक ही रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा? आप रिपीट लिख रहे हो कोड। अगर ये ऐसा ही है, ऐसा ही मैंने नीचे लिख दिया और एक डिक्लेयर किया ऐसा ही, तो इसका कोई मतलब हो रहा है क्या? कोई मतलब नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या कोई मतलब? कुछ भी मतलब नहीं हो रहा है ना। नहीं। सेम ही चीज मैंने अलग अलग एक दो बार लिखी है, देखो एक बार यहाँ लिखी है हम्म, और एक बार यहाँ लिखी है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो इसका मतलब तब बनेगा जब आप इसके जो पैरामीटर्स है इसके अंदर वाले, ये अलग अलग लिखोगे। समझ में आ रहा है? ये होगा दूसरा रूल। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा जो हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म में यानी फंक्शन ओवरलोडिंग में जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है ना, रिटर्न टाइप डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करेगी। तो फंक्शन की रिटर्न टाइप चाहे कुछ भी हो, उससे हमें ये वॉइड भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। तो ये तीन चीजें ध्यान में रखकर आप फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल हम लेंगे, चलेगा? दिखाओ मैं यस सर। एग्जांपल इसका प्रैक्टिकली। यस चलो सर। दिखाता हूँ। यस सर। इसको भी हटा देता हूँ मैं, ये समझ में आया था ना? अरे इसको हटा देता हूँ। हम्म, अब मुझे क्या करना है? फंक्शन का ओवरलोडिंग करना है, फंक्शन का ओवरलोड। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? ओवरलोडिंग का मतलब है कि आप उसी फंक्शन को बार बार अलग अलग तरीके से लिख रहे हो, सेम नाम से नाम के फंक्शन को, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और ओवरलोडिंग कब आती है? पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स के अंदर। ओवरलोडिंग का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है, राइट? उसको बोलने के लिए बोला जाता है कि फंक्शनल ओवरलोडिंग, ठीक है? ये बार बार सुनने को मिलेगा आपको, कहाँ पर? आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपकी सी शार्प हो गई, या फिर मयूर आगे जावा या पाइथन सीखेगा तो उसमें भी आपको ये बार बार सुनने को मिलेगा। तब ध्यान में आना चाहिए आपको कि नाम सेम है, लेकिन ये अलग अलग सिचुएशन में जाके अलग अलग बिहेव करेगा, तो इसीलिए उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, यानी ओवरलोडिंग बोला जाता है। चलेगा? तो चलो हम लिखते हैं एक यस फंक्शन। सर। क्या लिखेंगे? लिखेंगे void add, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी तरीके से एग्जांपल लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एन टी एक्स कॉमा आई एन टी वाई। इसको हमने लिख दिया और इसका हम क्या करेंगे नीचे? इसका हम बनाएंगे क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन बनाएंगे। और फंक्शन में सिंपल लॉजिक लिखेंगे, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। सी आउट में हम लिखेंगे एडिशन। 10 मिनट बचे हैं हमारे पास यार। एडिशन ऑफ इंट वैल्यूज
ऐसा करेंगे और यहाँ पर फिर से क्या करेंगे हम, फिर से सी आउट में लिखेंगे। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें, बताइए। एक्स प्लस वाई, राइट। क्या एक्स लिखना प्लस पड़ेगा, वाई, यस। एक्स प्लस प्लस वाई, वाई। क्योंकि एक्स और वाई की एडिशन करनी है हमें। एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर लिखेंगे फिर से इसको नीचे लाइन पे लाता है। कैसे लाएंगे नीचे लाइन पे, सो सिंपल है। स्लैश उसको एन। भी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में लिखना है, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में क्या लिखना है, स्लैश एन। तो ये निचली लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारा इंटीजर का। फिर से क्या करते हैं, वाइड एड, इसके अंदर लिखेंगे फ्लोट एक्स कॉमा एक्स प्लस फ्लोट, फ्लोट वाई। और यहाँ लिखेंगे उसका ब्लॉक, और यहाँ पर भी सेम लिखेंगे सी आउट, और यहाँ लिखेंगे एडिशन एडिशन ऑफ फ्लोट ऑफ वैल्यूज। फ्लोट इज, ऐसा कुछ भी लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर लिखेंगे फिर से स्लैश एन। नहीं, यहाँ देने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमको, बताइए। अब क्या करना थर्ड, है, तीसरी कंडीशन बोलो। लिखना है सर। हाँ, तीसरी कंडीशन वॉइड, थर्ड थर्ड कंडीशन ना सर, वॉइड एड इंटीजर प्लस फ्लोट। कुछ नहीं करना है भैया। ये जो है ना, ये इसको मैंने मेन फंक्शन में लिया है। इसको हम मेन फंक्शन से हटा देते हैं, इसको मेन फंक्शन के बाहर लिखते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। फंक्शन को पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इसका मेन फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे वाइड मेन, क्योंकि अल्टीमेटली कहाँ जाने वाला है कंपाइलर हमारा, मेन फंक्शन के अंदर जाने वाला है, राइट। सी एल आर या सी आर, और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे नीचे, ऐड को कॉल करेंगे। ऐड नाम के फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया, और कॉल करते समय दे देंगे 10, 20, ठीक है। और फिर से करेंगे ऐड नाम के फंक्शन को कॉल, और यहाँ वैल्यू दे देंगे 5.8, और कॉमा देखे देखेंगे 7.4, ऐसी कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, राइट, चलेगा। कंपाइल किया, यस सर। एक एरर क्या आ रहा है, int x एंड ऐड एम्बिग्यूटी बिटवीन, अच्छा, एम्बिग्यूटी बोल रहा है, फ्लोट वाई, क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई लॉजिक तो सेम है ना, एक्स प्लस वाई फ्लोट बराबर है स्पेलिंग। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एफ लिखते हैं, यहाँ पर भी एफ लिखते हैं। चलो हो गया। देखो, एडिशन ऑफ इंटीजर वैल्यू इज 30, और एडिशन ऑफ फ्लोट वैल्यू इज, क्या आ गया, जो भी आ गया थर्टी उसका, ठीक है। पॉइंट थ्री थ्री यस सर। आ गया ना, जो भी आना था यस आ सर। गया, राइट। तो इसका मतलब क्या, ये एफ दिया है इसलिए कि कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा था कि इसने ऐड को तो कॉल किया है, लेकिन कौन सा ऐड कॉल करना है। तो ये एफ नहीं लिखा था ना हमने, इसकी वजह से वो क्या समझ रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, उसको एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूज हो रहा था। तो हमने क्या किया, फिर एफ लगा दिया आगे। तो ये कंफर्म हो गया उसको कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है, राइट। कंफर्म हो गया उसको, क्योंकि हमने ओके सर। अलग से नहीं, इसको फ्लोट एक्स को अलग से डिफाइन किया है कि हमने, नहीं, फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया, डेफिनेशन के अंदर। तो ये भी क्या है, हमारी फंक्शन डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और ये भी हमारी क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ, सर ये मेन फंक्शन नीचे क्यों लिखे हमने वॉइड में? वो कहीं पर भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमको। ओके सर। मेन फंक्शन नीचे क्यों लिखा है, ये स्टैंडर्ड जरिया होता है फंक्शंस को पहले डिक्लेयर करने का। ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है, राइट। ये हमेशा ये नीचे लिखा करते थे ना आप पहले, पहले कहाँ लिखा करते थे, मेन फंक्शन के नीचे लिखा करते थे, राइट। बराबर है ना। जी सर। अब यहाँ से इसको उठाना, यस अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो, जैसे हम नॉर्मली करते थे वैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन के बाहर। देखो, मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, मेन फंक्शन के बाहर यानी कि डिफिनेशन, हम यहाँ पे बोला था ना मैंने, प्रोटोटाइप होता है, ये एक स्टैंडर्ड जरिया होता है फंक्शन को मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना, और मेन फंक्शन के अंदर उसको
यूज करना। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, CLR SCR लिखा, गेट CS लिखा, और उसके अंदर क्या किया, दो इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स लिए, इंटीजर ए इंटीजर बी, और उनको दो वैल्यूज दे दिए, और मैंने इसको कॉल किया ए और बी को। अब मैं सेम नाम से इसको यहाँ पर मेन फंक्शन में नहीं लिख पाऊंगा, इसीलिए मैंने क्या किया, फ्लोट ए लिखा और उसकी एक वैल्यू दे दी, फ्लोट बी लिखा, उसकी एक वैल्यू दे दिया, और उसको कॉल किया। ऐड नाम का ही फंक्शन है, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर्स अलग अलग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने फंक्शन के डेफिनेशन में देखो सेम किया है, फंक्शन के डेफिनेशन में मैंने वही वेरिएबल्स यूज किया है विद द डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप के इसमें से। तो ये फंक्शन भी उसी तरीके से काम करेगा। कंपाइल किया, रन किया, देखो आ गया, एडिशन ऑफ इंटीजर वैल्यू इज 30, एडिशन ऑफ फ्लोट वैल्यू इज 53 पॉइंट समथिंग, जो भी आ रहा है वो। ठीक है, तो ये हमने प्रोग्राम के जरिए आप ही देख लिया, समझ में आया है कैसे किया है, समझ में आ रहा है ना। ये मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, इस सेम प्रोग्राम को, पहले वाला भी प्रोग्राम और ये वाला भी प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, जी सर। समझ में यस आया सर। ना, ये कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। तभी हो क्या रहा था कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल डबल हमको डिक्लेयर करना पड़ा। यहाँ पर मेन फंक्शन में हमेशा क्या होता है, वेरिएबल अगर यूज कर रहे हो तो हमको अलग नाम से यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, फंक्शन ओके में हमने सर। देखा था ना, फंक्शन में अलग नाम से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यस हमारा सर। प्रोग्राम। अब एक सवाल और आता है कि यार, आप जो पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हो, ये तो हो गया, हमने दे दिया एक जनरल एग्जांपल, ये जो पप्पा डैडी थे, इनका एक अलग से जनरल एग्जांपल दे दिया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि रियल लाइफ का एग्जांपल, कोई रियल सिनेरियो या रियल केस कुछ दे सकते हो क्या? तो यस, दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ रियल केस सिनेरियो ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो, मेरे पास ना, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, राइट, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, सही है ना, इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ ना मैं। अब इस इंस्टीट्यूट में क्या है, इस इंस्टीट्यूट में क्या है, मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे, मेरे पास कोर्स है, सम्मान के चलो मेरे पास फुल स्टैक का कोर्स है, मैं फुल स्टैक का कोर्स पढ़ा रहा हूँ। अब फुल स्टैक के कोर्स के लिए मैं एडमिशन का एक फंक्शन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एडमिशन का एक फंक्शन लिख रहा हूँ, राइट। अब क्या है, मेरे पास जो एडमिशन्स होने वाले हैं ना, वो एडमिशन्स होने वाले हैं अलग 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 अलग, यानी कि मेरे पास मयूर भी आ सकता है एडमिशन के लिए। मयूर, मयूर कौन है, मान के चलो एक स्टूडेंट है, राइट। और आसिफ सर भी आ सकते हैं। तो आसिफ कौन है, एक प्रोफेशनल है, राइट, प्रोफेशनल है। आसिफ सर कौन है, प्रोफेशनल है, ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, राइट। और मयूर कौन है, अभी अभी पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट है, राइट। दोनों में फर्क है। अब दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर फंक्शन बनाना है एडमिशन का, तो मेरे पास ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसके डिटेल्स अलग हो सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट के डिटेल अलग रहेंगे, और प्रोफेशनल यानी आसिफ सर के डिटेल्स अलग रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं अगर स्टूडेंट की बात करूं, मयूर की बात करूं, तो मयूर के पास क्या हो सकता है कि मयूर क्या डिग्री हो सकती है, कौन सी डिग्री है वो हो सकता है, फिर मार्क्स हो सकते हैं डिग्री के, फिर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड सैलरी हो सकती है, एक्सपेक्टेड सैलरी हो सकती है, और क्या हो सकता है, पैन नंबर हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, राइट, ऐसा हो सकता है कि नहीं। ये चार पांच चीजें हो यस। सकती है, यानी कि मेरे फंक्शन में ये सारी चीजें होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, अगर मैं फ्रेशर का या फिर स्टूडेंट्स का एडमिशन लूँ तो, राइट। अगर मैं यस। आसिफ सर का एडमिशन लूंगा ना, तो आसिफ सर को मैं ये डिटेल्स नहीं पूछूंगा जो मयूर को पूछे है। तो आसिफ सर के डिटेल्स क्या रहेंगे मालूम है क्या, कि करंट सैलरी क्या है, राइट, करंट सैलरी क्या यस। है, फिर एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, यस। एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, यस राइट। सर। ये मयूर के पास होगा क्या, नहीं होगा ना मयूर के पास। डोमेन क्या है आपका, राइट, आपके टेक्नोलॉजी यस। क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ये हो गए कि नहीं डिटेल्स। तो एडमिशन में यस। मेरे को, मुझे प्रोफेशनल का एडमिशन लेते हुए क्या करना पड़ेगा, इन डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, इन डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स के एडमिशन के वक्त मुझे इन डिटेल्स को ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, अगर मुझे एडमिशन करवाना है दोनों का, तो मुझे दो अलग अलग फंक्शन लिखने पड़ेंगे इनके लिए, राइट। एक का मैं लिखूंगा कि प्रोफेशनल एडमिशन, और दूसरे का लिखूंगा मैं स्टूडेंट एडमिशन। सो बेटर वे, अगर आपको ऐसा करना है कभी भी, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पैरामीटर्स देने वाले हैं ना, हम इस फंक्शन में जो वैल्यूज को प्रोवाइड करने वाले हैं, इसको हम पैरामीटर्स बोलेंगे। ये पैरामीटर्स आप अलग रखो, और फंक्शन एक ही बनाओ, फंक्शन ऐड ही बनाओ। ठीक है, फंक्शन का नाम रखो ऐड ही, मतलब एडमिशन ही फंक्शन का नाम रखो, एक ही फंक्शन ले लो।
एडमिशन नाम का एक ही फंक्शन बनाओ जिसके अंदर पैरामीटर्स अलग अलग रखो, तो हो जाएगा ना ये। एक ही नाम का फंक्शन बनेगा और काम होगा अलग अलग जगह पे, अलग अलग केसेस में अलग अलग बिहेवियर करेगा, राइट। तो ऐसी केसेस को भी बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये यहाँ पर भी क्या होगा फिर, फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म का यूज होगा। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो है जिसको हम बोलेंगे रियल टाइम एग्जांपल कुछ दे सकेंगे का पॉलीमॉर्फिज्म का। तो यस दे सकते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट्स हो सकते हैं, दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक फ्रेशर स्टूडेंट या फिर जो स्टूडेंट है वो हो सकता है, और एक ऐसे भी हो सकते हैं जो जॉब कर रहे हैं कहीं पर, उनका एक्सपीरियंस है, तो उनके डिटेल्स अलग रहेंगे और स्टूडेंट के डिटेल्स अलग रहेंगे। तो इसी केस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। पॉली कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मुझे कोई एडमिशन का फंक्शन बनाना पड़ेगा तो मैं फिर सिर्फ फंक्शन का नाम एक ही रखूंगा और उसके पैरामीटर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखूंगा, तब भी मेरा काम बनेगा। तो यही केस होती है पॉलीमॉर्फिज्म के साथ। ठीक है, तो ये होगा यस उसका सर। रियल टाइम एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है, राइट। यस सर। अब हमने क्या देखा, फंक्शनल ओवरलोडिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है फंक्शन का, फंक्शन के साथ वाला पॉलीमॉर्फिज्म, वो हमने देखा। अब जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ना, इसमें दो टाइप बोला था मैंने, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, राइट। अब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम एंड में देखेंगे, लास्ट वाले चैप्टर में जब हम सीपीपी को खत्म करेंगे तब देखेंगे कि कैसे आप किसी भी, ये जो किया है ना यहाँ पे, ये जो हुआ है, ये ऑपरेटर का बिहेवियर चेंज, ठीक है, तो ठीक। ये हम हम्म। सीखेंगे अंत में, क्योंकि ये सबसे कठिन है। इसमें सबसे कठिन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम मैंने रखा है एंड में रखा है। क्यों एंड में रखा है, क्योंकि हमको इसको तो समझने के लिए बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट यस यही है, सर। ध्यान में रखना कि जो पापा है वो घर हाँ। में अलग बिहेव करेंगे, ऑफिस में अलग बिहेव करेंगे, उनके दोस्तों की पार्टी है तो वहां अलग बिहेव करेंगे, किसी मैयत में जा रहे हो तो वहां अलग बिहेव करेंगे, किसी शादी में जा रहे हैं तो वहां अलग बिहेव करेंगे, राइट। और किसी सेमिनार में यस जा सर। रहे हैं तो वहां पर अलग बिहेव करेंगे। तो बिहेवियर चेंज होना अलग अलग की सिचुएशन में, ऐसे केसेस को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। और ये बहुत अच्छा फीचर होता है। ये जो फीचर है ये एक पिलर भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी की पूरी इन चार पिलर्स पे खड़ी है, जिसमें से एक है पॉलीमॉर्फिज्म। समझ रहे हो?